दोस्तों, ये 22 साल की एक खूबसूरत विधवा एसपी मैडम की कहानी है। उनके पति की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। अपनी सहेली के सुझाव पर उन्होंने अपने घर में 14 साल के एक लड़के को नौकर के रूप में रखा। एक रात करीब 1 बजे एसपी मैडम ने उस नौकर को अपने बेडरूम में बुलाया। इसके बाद जो हुआ वो बहुत से लोग चाहते हैं, लेकिन वह सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। एसपी मैडम उस नौकर की हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों? पूरी वीडियो देखें। दोस्तों, इंदौर शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना बंगला है। उसमें एक फ्लैट में रहती हैं एसपी अनुपमा वर्मा। महज 22 साल की उम्र में अपनी मेहनत, हिम्मत और स्वभाव के कारण उन्होंने पूरे जिले में नाम कमाया। वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन 3 साल पहले एक पुलिस ऑपरेशन में उनके पति डीसीपी आदित्य वर्मा वीर गति को प्राप्त हुए। एक दिन उनकी दोस्त इंस्पेक्टर प्रिया नायर ने अनुपमा से कहा, तुम एक नौकर रख लो, घर के कामों के साथ साथ तुम्हें अकेलापन भी कम लगेगा। अनुपमा ने पहले तो मना किया, लेकिन प्रिया के बार बार कहने पर वह मान गई। कुछ दिनों बाद प्रिया खुद एक 14 साल के लड़के को उनके बंगले में लेकर आई। वह दुबला पतला, चमकती आंखों और भरोसेमंद मुस्कान वाला लड़का था। उसका नाम था विवेक। अनुपमा ने उसे नौकरी दे दी। विवेक खाना बनाने से लेकर सारे काम करता था। अनुपमा को आश्चर्य होता था कि विवेक का हर काम आदित्य की तरह ही था। खास तौर पर उसकी बनाई चाय लाजवाब थी। लेकिन समय के साथ विवेक की कुछ आदतें अनुपमा को हैरान करती थी। एक दिन अनुपमा ऑफिस से बंगले लौटी और गंभीरता से बोली, विवेक, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? सच बताओ। विवेक ने कहा, नहीं मैडम, मैं आपका नौकर हूं, मैं चाय लाता हूं। और वो अंदर चला गया। अगले दिन अनुपमा ने प्रिया नायर को बंगले पर बुलाया और कहा, विवेक का बोलने का तरीका सब कुछ मुझे आदित्य की याद दिलाता है। तुम उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करो। उस रात अनुपमा अपने बेडरूम में बैठकर आदित्य की शादी के दिन की तस्वीरें देख रही थी। उनमें आदित्य ने अपने करीबी लोगों को एक खास अंगूठी दी थी, जिस पर छोटे अक्षरों में एस लिखा था। उस अंगूठी को अनुपमा अपनी डायरी में एक खास जगह पर रखती थी। लेकिन एक बार जब उसने डायरी खोली तो वो अंगूठी वहां नहीं थी। उसने सोचा, क्या विवेक ने इसे लिया या कोई और घर में आया था? उसी शाम अनुपमा ने विवेक को ड्राइंग रूम में बुलाकर पूछा, मेरी डायरी से एक अंगूठी गायब है, तुम्हें कुछ पता है? विवेक ने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं लिया मैडम। लेकिन अनुपमा का शक कम नहीं हुआ। उसी रात अनुपमा के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अनुपमा, तुम बहुत सवाल पूछ रही हो, विवेक को छोड़ दो वरना तुम्हारी कुर्सी और जान दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। अनुपमा समझ गई कि यह धमकी है और इसमें विवेक का नाम साफ था। असल में विवेक कौन है? तुरंत उसने प्रिया नायर को फोन करके मैसेज के बारे में बताया। प्रिया ने कहा, अनुपमा, यह बहुत गंभीर मामला है, मैं एक टीम भेजती हूं, तब तक तुम विवेक पर नजर रखो। अनुपमा उलझन में पड़ गई। क्या विवेक ही आदित्य है या ये सिर्फ एक वहम है? अगले दिन बगीचे में विवेक की बाईं उंगली पर एक चमकती अंगूठी दिखी, जिस पर कोई अक्षर लिखा था। अनुपमा ने उसे बुलाकर पूछा, ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? विवेक ने हंसते हुए कहा, मैडम, ये मेरी मां की है। इससे अनुपमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये लड़का कौन है और क्या इसका आदित्य की मृत्यु से कोई संबंध है? अनुपमा ने विवेक पर नजर रखना शुरू किया। अगली सुबह जब वो ऑफिस में थी, प्रिया ने विवेक के बैकग्राउंड की प्रारंभिक रिपोर्ट दी। विवेक का रिकॉर्ड साफ था, लेकिन उसका आधार कार्ड और बाकी दस्तावेज सिर्फ 2 साल पुराने थे। उससे पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं था। अनुपमा का शक और पक्का हो गया। तभी अनुपमा ने अचानक आदित्य की मृत्यु से जुड़ी फाइल देखना शुरू किया। उस रात जब वो बंगले लौटी, विवेक रसोई में हंसते हुए बोला, मैडम, आज मैंने आपका पसंदीदा बासमती चावल बनाया है। अनुपमा का दिल तेजी से धड़का। बासमती चावल आदित्य का पसंदीदा व्यंजन था। खाना खाते समय अनुपमा ने पूछा, विवेक, तुमने पहले कहां काम किया? अपने परिवार के बारे में कुछ बताओ। विवेक ने धीरे से कहा, मैं एक छोटे गांव से हूं। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए। अब मैं अकेला हूं।
उसकी बातों में छिपा दर्द अनुपमा को साफ दिखा। उसी रात आदित्य की केस फाइल पढ़ते समय अनुपमा को पता चला कि आदित्य एक हाई प्रोफाइल ऑपरेशन में मरे थे। उनकी लाश नहीं मिली थी और पुलिस मानती थी कि वह मर चुके हैं। फाइल में एक और चौंकाने वाली बात थी। उस रात वहां एक और व्यक्ति था, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक कोड नेम था, शैडो। अनुपमा के मन में उथल पुथल मच गई। क्या शैडो विवेक हो सकता है? तुरंत उसने प्रिया को फोन करके आदित्य के केस में शैडो नाम के गवाह की जानकारी मांगी। अगले दिन प्रिया ने आदित्य के पुलिस ट्रेनिंग के दिनों की एक पुरानी तस्वीर भेजी। उसमें आदित्य अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। तस्वीर में एक चेहरा अनुपमा को चौंका गया। वो विवेक जैसा दिखता था। शाम को घर लौटकर अनुपमा ने विवेक को तस्वीर दिखाकर पूछा, क्या ये तुम हो? विवेक का चेहरा बदल गया। उसने कहा, मैडम, ये मैं नहीं हूं। शायद कोई मुझसे मिलता जुलता हो, लेकिन उसकी आंखों में डर दिखा। उसी रात अनुपमा के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अनुपमा, तुम बहुत करीब आ गई हो। शैडो को छोड़ दो, वरना तुम्हें तुम्हारे बंगले में ही दफना देंगे। अनुपमा के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। शैडो वही नाम था जो फाइल में था। अब सवाल यह था कि विवेक और शैडो का क्या रिश्ता है, और क्या विवेक वाकई आदित्य है? अनुपमा ने तुरंत प्रिया को बुलाकर धमकी का मैसेज दिखाया। वे लोग उसे डराना चाहते थे, लेकिन अगर विवेक शैडो है तो वो कोई बड़ा राज छिपा रहा है। अगली सुबह अनुपमा ने विवेक को लिविंग रूम में बुलाकर सख्ती से पूछा, विवेक, साफ साफ बता, तुम ही शैडो हो, है ना? विवेक ने कहा, मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं शैडो नहीं हूं, मैं सिर्फ एक नौकर हूं। तभी प्रिया ने एक फाइल अनुपमा को दी और कहा, यह शैडो का रिकॉर्ड है, इसे देखो। अनुपमा ने फाइल खोली और पहली तस्वीर देखते ही उसका दिल धड़क गया। वो विवेक की तस्वीर थी। वो चुपचाप खड़ा था। अनुपमा ने पूछा, विवेक, तुम कौन हो? आदित्य को क्या हुआ? विवेक ने धीरे से कहा, मैडम, मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे साथ आइए। उसने बंगले के पीछे एक पुराने स्टोर रूम की ओर इशारा किया। अनुपमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी बातों में एक राज छिपा था। प्रिया ने सख्त आवाज में कहा, अनुपमा, तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ आती हूं। अनुपमा ने कहा, तुम बाहर इंतजार करो, अगर कोई खतरा हो तो मेरे सिग्नल का इंतजार करना। विवेक की ओर जाते समय अनुपमा ने अपनी पिस्तौल पर हाथ रखा। विवेक के चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा दर्द दिख रहा था। विवेक अनुपमा को पुराने स्टोर रूम में ले गया। वहां अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाकर रास्ता दिखाया और एक पुराने लकड़ी के बॉक्स को खोला। उसमें से एक छोटा सा ताला लगा बॉक्स निकालकर अनुपमा को दिया। वो पासवर्ड से लॉक था। पासवर्ड था अनुपमा और आदित्य की शादी की तारीख। कांपते हाथों से अनुपमा ने पासवर्ड टाइप किया, 15621। ताला खुल गया। अंदर आदित्य के नाम की एक डायरी थी। उसमें आदित्य ने एक बड़े ड्रग्स और हथियारों के रैकेट के बारे में लिखा था, जिसमें कई बड़े पुलिस अधिकारी और व्यवसायी शामिल थे। आखिरी पेज पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो अनुपमा को बताना, मैंने हमेशा उससे प्यार किया, शैडो मेरी सच्चाई को बचाएगा। अनुपमा ने विवेक से पूछा, तुम शैडो हो? फिर पहले क्यों नहीं बताया? विवेक ने कहा, मैडम, मैं ही शैडो हूं। मैं आदित्य का जूनियर था। उस रात गोदाम में विस्फोट के समय मैं वहां था। आदित्य ने मुझे अपने प्लान के बारे में बताया था, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन रैकेट वाले अब भी डरते हैं कि आदित्य जिंदा है, इसलिए मैं आपके पास आया, आपकी सुरक्षा के लिए। तभी स्टोर रूम के बाहर शीशा टूटने की तेज आवाज आई। अनुपमा ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली और विवेक को पीछे रहने को कहा। उसने प्रिया को सिग्नल दिया। दोनों स्टोर रूम से बाहर आए। वहां एक काले मास्क वाला व्यक्ति चमकती चाकू के साथ खड़ा था। प्रिया ने अपनी पिस्तौल तानी, लेकिन वह व्यक्ति अचानक धुएं में गायब हो गया। अनुपमा ने गुस्से में पूछा, विवेक, ये क्या था? विवेक ने कहा, मैडम, मुझे भरोसा करें, ये वही लोग हैं जिन्होंने आदित्य को मारा। अब वे आपके लिए आए हैं क्योंकि आपको डायरी मिल गई। अनुपमा ने कहा,
मैं इसे हेडक्वार्टर्स ले जाऊंगी। मुझे इस रैकेट को बैंकअप करना है। उसी रात अनुपमा के फोन पर एक और मैसेज आया, तुमने डायरी देख ली, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया। कल रात 1 बजे पुराने गोदाम पर अकेले आओ। अनुपमा ने मैसेज विवेक को दिखाया। उसने कहा, मैडम, ये हमें मारना चाहते हैं, मैं आपके साथ चलूंगा। अनुपमा ने प्रिया को मैसेज किया, अपनी टीम के साथ गोदाम के आसपास छिपे रहो, मेरे सिग्नल का इंतजार करना। रात 12:45 बजे अनुपमा और विवेक पुराने गोदाम की ओर निकले। वहां अंधेरा था। गोदाम के एक कोने में लालटेन की रोशनी दिख रही थी। अचानक एक आवाज गूंजी, अनुपमा चौहान। छाया से एक लंबा व्यक्ति बाहर आया। उसका चेहरा मास्क से ढका था। उसके पीछे 2 लोग बंदूक के लिए खड़े थे। अनुपमा ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर तानकर पूछा, तुम कौन हो? मास्क वाला व्यक्ति जोर से हंसा और बोला, आदित्य ने हमारा रास्ता रोककर गलती की थी, तुम वही गलती दोहरा रही हो। उसने जेब से एक डिवाइस निकाली। उसमें आदित्य का जमा किया डेटा था। ये डेटा अब हमारे पास है, तुम अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाओगी। अचानक विवेक ने अपने हाथ में पकड़े चाकू को तेजी से मास्क वाले पर फेंका। चाकू उसके हाथ पर लगा और डिवाइस नीचे गिर गई। मास्क वाला दर्द से चिल्लाया। बाहर से प्रिया ने गोदाम पर हमला किया। कुछ ही मिनटों में गोलीबारी के बीच मास्क वाले के दोनों साथी जमीन पर गिर गए। मास्क वाला भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन विवेक ने उसे पकड़ लिया। अनुपमा ने उसका मास्क हटाया। सामने था विक्रम सिंह, एक रिटायर्ड डीजीपी और आदित्य का पूर्व सीनियर। अनुपमा के चेहरे पर हैरानी थी। विक्रम कुछ कहने की कोशिश में नीचे पड़ी डिवाइस की ओर बढ़ा, लेकिन अनुपमा ने उसे तुरंत लात मारकर दूर कर दिया। उसी पल विवेक ने कहा, मैडम, अब समय आ गया है। उसने जेब से एक छोटा पेन ड्राइव निकाला। वह अनुपमा ने उनकी पहली सालगिरह पर आदित्य को गिफ्ट किया था। अनुपमा ने पूछा, विवेक, क्या तुम आदित्य हो? उसने कहा, हाँ, मैं ही आदित्य हूं। उस रात गोदाम में मैं बच गया था, लेकिन अगर मैं सामने आता तो तुम निशाने पर होती। इसलिए मैंने अपनी मौत का नाटक किया और शैडो बनकर उस रैकेट को ट्रैक किया। डिवाइस में मौजूद डेटा ने पूरे रैकेट को बैंकअप कर दिया। विक्रम के साथ कई बड़े व्यवसायी और पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हुए। बाद में उस डेटा को जनता के सामने लाया गया और रैकेट पूरी तरह ध्वस्त हो गया। अनुपमा ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। दोनों ने मिलकर एक एनजीओ शुरू किया और जागरूकता अभियान चलाया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।